हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का सौर एकेडमी में स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लास नियमित रूप से चल रही है। यदि नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। आज की क्लास में हम विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे आरपीएफ और एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अग्निवीर, एसएससी सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण क्लास है। हर एक प्रश्न के साथ कुछ अतिरिक्त तत्वों को भी बताया जाएगा जो आपके क्लास के लिए, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है। बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को, मंगल ग्रह को। तो किस ग्रह को कहा जाता है, ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपस, ये भी मंगल ग्रह में स्थित है। ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा पर्वत है, ये भी याद रखिए। इसके अलावा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस उपग्रह जो है वो सबसे छोटा उपग्रह, तो इसको भी याद रखिए। 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, फोबोस और डिमोस, इनको भी याद रखिए। इसकी कुछ अन्य डिटेल देख लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये सबसे ऊंचा पर्वत वाला ग्रह है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये पृथ्वी को कहा जाता है। सर्वाधिक औसत घनत्व वाला ग्रह है। और हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये अरुण को कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह है। दूसरा प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है। इसको मैप से थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायग्राम से। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो ये कौन सा ग्रहण होता है, ये सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, कौन क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, तो वो कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। यहां पे पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो ये सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये स्थिति क्या कहलाती है, सूर्य ग्रहण कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। दिन और रात किस स्थान पर हमेशा बराबर होते हैं। दिन और रात किस स्थान पर हमेशा बराबर होते हैं, तो ये किस स्थान पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो किसमें होते हैं, ये भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर में दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट्स के नाम से किस देश को जाना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट्स के नाम से किस देश को जाना जाता है, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, जापान। तो किस देश को जाना जाता है, ये नॉर्वे को जाना जाता है। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से जाना जाता है। यहां पर मई 15 से लेकर जुलाई 15 तक लगभग 24 घंटे सूर्य रहता है। इसके कारण इसे लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण देश हैं और उनके उपनाम हैं। जैसे मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो ये बहरीन को कहा जाता है। बहरीन को क्या कहा जाता है, मोतियों का द्वीप। सांपों का देश किसे कहा जाता है, ब्राजील को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये क्यूबा को कहा जाता है। दुनिया की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को, और पवित्र भूमि जेरूसलम को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट, अलास्का, एंडीज, हिमालय। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये एंडीज है। ये अमेरिका में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यदि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। यदि ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज है। इसके अलावा महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको देख लेती हैं। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और यह विश्व की भी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है, तो ये एकांकागुआ है। उत्तरी अमेरिका की मैककिनले। अफ्रीका की कौन सी है, तो किलिमंजारो। यूरोप की एल्ब्रुस पर्वत। अंटार्कटिका की विसन मैसिव, और ऑस्ट्रेलिया की कोसियुस्को। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए, इनमें से भी पूछा जाए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रांस की मुद्रा का नाम है, फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, यूरो, पाउंड, येन। इसमें से कौन सी फ्रांस की मुद्रा है? तो यूरो है। यूरो फ्रांस की मुद्रा है। कुछ अन्य देशों की मुद्राओं को देख लेते हैं। डॉलर की किस देश में चलता है? तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। डॉलर कौन कौन से देश में चलता है? यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। यूरो जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम मुख्य रूप से। पौंड यूनाइटेड किंगडम, मिस्र, सीरिया, सूडान में। येन कहां पे चलता है? तो ये जापान में चलता है। रुपया भारत में, मॉरिशस में, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में। और युआन कहां पे चलता है? तो चीन में चलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिए। ग्रीनविच मेरिडियन समय की तुलना भारतीय मानक समय से है। ग्रीनविच मेरिडियन समय की तुलना भारतीय मानक समय में क्या है? 5 घंटे आगे, 5 घंटे पीछे, 5.5 घंटे पीछे, 5.5 घंटे आगे। तो जो ग्रीनविच मेरिडियन समय से भारतीय जो मानक समय है, ये 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। और मानक समय क्या कहलाता है? किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसे मानक समय कहते हैं। तो यहां पे भारतीय मानक समय जो है ये 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। इसको भी याद रखिए, मानक समय क्या कहलाता है भारत का? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? टीटीकाका झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील। इसके अलावा कैस्पियन झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इन दोनों फैक्टों को याद रखिए। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो ये सारगैसो सागर कोई अलग से महासागर नहीं है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, 4 धाराओं के बीच में स्थित है। इसे सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के बराबर कौन सा ग्रह है? मरकरी, मंगल, शुक्र, प्लूटो। तो कौन सा ग्रह है? ये शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान दोनों में ही समानता रखता है, इसलिए इसे जुड़वां बहन भी बोला जाता है। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी की जुड़वां बहन कौन है, तो शुक्र ग्रह है। इसकी अन्य डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी और शुक्र को आकार और द्रव्यमान में समानता के कारण पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसके अलावा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसको भी याद रखिए। नियाग्रा जलप्रपात कहां अवस्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहां पे अवस्थित है? ऑप्शन में देखें, कनाडा, भारत, रूस, जर्मनी। तो ये कहां पे स्थित है नियाग्रा जलप्रपात? ये कनाडा में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर रेखा, सीमा रेखा के बीच में स्थित है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। सबसे जो निचली परत होती है वो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल का होता है। उसके बाद समताप मंडल होता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको रोक लेती है। इसकी मोटाई लगभग 15 से 35 के बीच में मानी जाती है, तो इसको भी याद रखिए। और ये किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत था बिग बैंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था? विलियम हर्थेल ने, हैस बेस ने, जॉर्ज लेमेंथियर ने, या ये सभी मिलकर? तो ये इसका किसने प्रतिपादन किया था? जॉर्ज लेमेंथियर ने। जॉर्ज लेमेंथियर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को पाई जाती है? सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है उसकी तारीख कौन सी है? कौन सी डेट है? 3 जनवरी, 5 फरवरी, 21 मार्च, 4 जुलाई। तो जो सूर्य और पृथ्वी को जो न्यूनतम दूरी होती है ये कितनी होती है? 3 जनवरी को।
3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? यदि चंद्रमा से हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 50%, 52, 55, 57। तो कितना प्रतिशत? ये केवल और केवल 50% ही दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी का 50% भाग ही दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरना निम्न में से किसका संकेत है? यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिर रहा है तो यह क्या दर्शाता है? यह क्या दिखाता है? वर्षा की संभावना को दर्शाता है, तूफानी मौसम को दर्शाता है, भूकंप को दर्शाता है, साफ मौसम को दर्शाता है। तो ये किस चीज को दर्शाता है? ये तूफानी मौसम को। बैरोमीटर यदि तेजी से गिर रहा है तो तूफान आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तूफानी मौसम को दर्शाता है। पृथ्वी का सबसे निचला स्थान चैलेंजर गर्त किस खाड़ी में स्थित है? पृथ्वी का जो सबसे निचला स्थान है वो क्या है? चैलेंजर गर्त है। और ये किस स्थान पे स्थित है? कैरेबियन की खाड़ी, मेरियाना की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, हिंद महासागर। तो क्या किस खाड़ी में स्थित है? ये मेरियाना की खाड़ी, गल्फ ऑफ मेरियाना या मेरियाना ट्रेंच भी बोला जाता है। मेरियाना की खाड़ी ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये दो विवर्तनिक प्लेटों के आपस में टकराने से बीच में उन पे एक खड्डा सा बन जाता है और यही खड्डा क्या है? मेरियाना की खाड़ी है, जो पृथ्वी का सबसे निचला स्थान चैलेंजर गर्त के रूप में जाना जाता है, चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पे है? मेरियाना की खाड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट सर्किल है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट सर्किल है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। तो कौन सी रेखा है ग्रेट सर्किल? ये भूमध्य रेखा है। ये ग्रेट सर्किल जो होता है एक वृत्त होता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बीच से निकलता है और इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो ये यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ग्रेट सर्किल क्या है? कौन है ग्रेट सर्किल? तो भूमध्य रेखा। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की जो गति का नियम था उसका प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था, कैपलर ने, गैलीलियो ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रहों की गति का जो नियम था उसे प्रतिपादित किया था कैपलर ने। किसने प्रतिपादित किया था? कैपलर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के पास पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ये किसके तट पर पाई जाती है? ब्राजील के तट पर, ऑस्ट्रेलिया के तट पर, श्रीलंका के तट पर, क्यूबा के तट पर। तो किसके? ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर। ऑस्ट्रेलिया के तट पर विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है? विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है? हमारे कितने कंटिनेंट हैं? 7 हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां पे अंटार्कटिका है। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है? ऑप्शन में देखें, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत। तो कौन सा देश है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कोई अलग से देश नहीं है, ये पूरे महाद्वीप को कवर करता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इस पूरे क्षेत्र को कवर करता है। पूरे क्षेत्र को ही ऑस्ट्रेलिया देश भी बोला जाता है और ये महाद्वीप भी है। तो इसको याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है। कौन सा पठार विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है? विश्व की छत किसे कहते हैं? कौन से पठार को कहते हैं? सान का पठार, मालवा का पठार, तिब्बत का पठार, आल्दन का पठार। तो किस पठार को कहते हैं? तिब्बत का पठार। इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए, यदि प्रश्न में ये ऑप्शन हो पामीर का पठार तो ये भी सही है। पामीर के पठार को या तिब्बत के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, हवाई द्वीप में किलायू, सिसिली द्वीप में माउंट एटना, या इटली का विसुवियस। तो कौन सा है? ये इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अफ्रीका की कौन सी नदी है
जो भूमध्य रेखा से 2 बार गुजरती है या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये अफ्रीकन नदी है, कौन सी है? कांगो, वोल्गा, अमेजन, नाइजर। तो अफ्रीका की ये कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम पूछा है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यहां पे पूछा गया है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो कौन सी है? केटू या गाडविन आस्टेन। केटू या गाडविन आस्टेन भी बोला जाता है। ये विश्व की दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में स्थित है, पीओ के क्षेत्र में स्थित है, तो इसको भी याद रखिए। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इस तरह से इस फैक्ट को भी याद रखिए। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? यहां पे पूछा गया है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी, वोल्गा नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी। तो कौन सी नदी है? ये राइन नदी है। ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। कौन सा? राइन नदी। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? कौन से देश को गेटवे टू एशिया बोला जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत। तो कौन सा देश है? ये तुर्की है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया या ओलंपस भी बोलते हैं, ये किस ग्रह में स्थित है? मरकरी में, मार्स में, वीनस में, प्लूटो में। तो कौन से ग्रह में है? ये मार्स में, मंगल ग्रह में है निक्स ओलंपिया। ये विश्व सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये लगभग माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचाई रखता है। तो सबसे ऊंचा सौर मंडल का ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। एक प्रश्न ये बनता है कहां पे स्थित है? तो ये मार्स में, मंगल ग्रह में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन जो होता है ये 21 जून होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक लंबवत होता है और ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके अलावा 22 दिसंबर को विश्व का वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। यदि बड़े दिन की बात करें तो 21 जून और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। तो इस तरह से आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इसी तरह से टॉपिक वाइज हम क्लास लेके आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।